और आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत के टॉपिक की। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रतिशत का टॉपिक अच्छे से आएगा तो लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी अच्छे से आएगा। मतलब आज का जो टॉपिक है ना वो आपके लिए आधी मैथ्स है। मतलब याद रखना कि आपके 25 क्वेश्चन जो मैथ्स के आते हैं ना उनमें से 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से आने वाले हैं। इसलिए आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो लाभ हानि का टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा, और लाभ हानि का सब टॉपिक समझ में आएगा उसके बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। प्रतिशत अच्छा तो लाभ हानि अच्छा, और साधारण ब्याज अच्छा तो चक्रवृद्धि ब्याज अच्छा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेन अंक गणित की जड़ जो है वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। मेरे सभी साथियों से निवेदन भी है, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, और आने वाले समय में जो भी डाउट्स आते हैं ना वो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते भी रहना। बड़ा प्यारा सा हमारा सेशन होने वाला है, बड़ा शानदार सा हमारा सेशन होने वाला है, और सभी के सभी साथी जम करके शेयर कर देना। और एक बात और ध्यान रखना, आज रात को 9 बजे जेल प्रहरी के लिए एक बहुत प्यारा सा सेशन होने वाला है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों, राजस्थान जेल प्रहरी के लिए 2017 वाले पेपर का हल करवा रहा हूं, जिससे ये पता लगेगा कि वर्ष 2025 में अप्रैल महीने में जो जेल प्रहरी का पेपर होगा वो कैसा बनेगा। रे बाबा कैसा बनेगा। तो तैयार हो जाना सभी साथी आज के सेशन के लिए। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज के प्यारे से सेशन को। तो देखिएगा क्या कहती है कंपनी, कैसे बनते हैं प्रश्न। मैं बताता हूं भाई साहब कैसे बनता है माहौल। और याद रखना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी डोंट चपड़ासी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 52,000 वाली भर्ती, और वाहन चालक के लिए दोनों के लिए सेम आपका है। और आज के सेशन को हम शुरू कर ही रहे हैं बाबू भैया। उससे पहले बता देता हूं कुछ बातें। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा, राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए बुक, एक चीज याद रखना, अगर मैं आपको ये बोलने जा रहा हूं कि देखना कि एक बुक पढ़ लेना, एक बुक पढ़ लेना, ज्यादा दिक्कत हो तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला पढ़ लेना, दूसरी किताब खरीदने की जरूरी नहीं पड़ेगी क्योंकि एक के अंदर ही सब कुछ है। और यह भी ध्यान रखना, बहुत से विद्यार्थियों ने इस बुक को परचेज भी कर लिया है। और अगर आपने बुक को परचेज नहीं किया है ना तो लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर आज ही परचेज कर लेना, क्योंकि अभी मैथ चल रही है, बाद में है ना, बाद में मैं इससे जो मैथ के क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन करना शुरू करूंगा ना, तो मैं चाहूंगा कि तुम पहले से क्वेश्चन करके लाओ, बाद में जो नहीं आएंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा, और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी बुक आ चुकी है, जेल प्रहरी के लिए भी आ चुकी है, वाहन चालक चतुर्थ श्रेणी वाले विशेष रूप से ध्यान रखना, एक किताब ऐसी है जो आपके सपनों को भाई साहब चांद तक पहुंचा सकती है ना। वाहन चालक, पीटीटी और बीएसटीसी, ये सभी वो किताबें हैं कि एक किताब पढ़ने के बाद दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत ही को नहीं, आराम से पढ़ता रहियो। चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार शानदार शानदार। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे सेशन को। तो देखो जी, बड़े ध्यान से समझना जी, और मैं को भाई जी गणित की बना देंगे चील गाड़ी। और याद रखना कल टेस्ट होने वाला है 10 बजे। अरे 10 बजे टेस्ट होने वाला है भाई जी, जो पढ़ा दिया उसका 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ध्यान रखना। क्लियर? तो देखो 0.005 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। अब मेरी बात को समझना, पहली लाइन जो नोट्स बना रहे हैं ना वो नोट्स भी बहुत प्रॉपर बना लेना, हर चीज को समझना। ये बोलता है कि इसको किसमें व्यक्त कीजिए, प्रतिशत में। बहुत जीरो से क्वेश्चन लेकर के आया हूं, मैं खुद क्वेश्चन लिखूंगा टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि मैं लिखा ले आऊं बाबा। तो याद रखना, एक नोट लगा करके साइड में अटई लिख दीजिए कि किसी संख्या को, ध्यान से समझना, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है ना, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुणा करना होगा। तो उसे 100 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ये ध्यान रखना, आपको गणित बिल्कुल भी नहीं आती, मान लीजिए आपको गणित बिल्कुल भी नहीं आती, तो भी ये साड़ी गारंटी है कि गणित में फेल नहीं होना।
और याद रखना सबसे बड़ा वेटेज जो है ना वो हिंदी का है, मारवाड़ी मार साहब का जो थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। दूसरा जो वेटेज है ना वो गणित का है। टेंशन नहीं लेना, गणित में आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। याद रखो जी 0.005 को गुणा कर दो जी 100 से, बस इतो सो काम करना है, के अलावा कुछ भी नहीं करना। पॉइंट हट गया जी, 0.5% हुआ जी। बोलो बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे यस मार साहब बात समझ में आई। डी फॉर डाकू भाई, ये डी फॉर डाकू भाई आपरो सही आंसर है। बोलो बात क्लियर है ना? ठीक है ना? बिल्कुल शानदार 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 है ना? हाँ, तो देखो एक चीज और बता देता हूं, सभी के सभी लोग सेशन को अभी के अभी, सभी के सभी लोग सेशन को अभी के अभी शेयर करें, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1:5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। मैं पहली बात ही आपको बता देता हूं, सबसे पहली बात, किसी भी चीज को प्रतिशत में व्यक्त करना है। अगर किसी चीज को प्रतिशत में व्यक्त करना है ना, तो आपको सबसे पहला काम करना होगा कि उसको गुणा कर देना 100 से। ये लो, अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है तो गुणा करना पड़ेगा, और गुणा किससे करना पड़ेगा? तो भैया गुणा करना पड़ेगा 100 से। बोलो बात क्लियर है ना? ठीक है ना? हाँ, अब देखो पहले कौन आया 1, बाद में कौन आया 5। तो पहले 1 लिखो, बाद में 5 लिखो, पहले 1 लिखो, बाद में 5 लिखो। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो बात डंडनादन है क्या? सर जो 9 जिला हटा दिया, मैं कहूं भाई जी एक बार पहली बारिश हुई, अगर पिछली बार जब बारिश हुई नहीं तो ऊपर से 3 संभाग और कितना सारा जिला पड़िया। अब वे जगह ऊपर से कितना सारा संभाग और कितना सारा जिला पड़िया नहीं भाई जी। काल जो ओला पड़िया बा ओला रे महीने 3 तो जिला, सॉरी 3 तो संभाग और 9 जिला खत्म हो गया। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आसमान से गिरे ओले और ओलों से 3 संभाग और 7 जिले खत्म हो गए। बस भाई जी, है ना? तो ध्यान रखो सबके सब लोग। हाँ, और मैं कहता हूं भाई जी याद रखना, लाइक और शेयर करते रहना, वरना तुम्हें पता ना पाप लग जाएगा, पाप। बोलो 5 का भाग 100 में जाएगा जी 20%। बोलो 20% है कि नहीं है? ये लो जी 20%। क्लियर? डंडनाडन डंडनाडन। और याद रखना, अरे गणित सीखनी है ना, गणित है तो मेरे पास पूरा जुगाड़ है जी, गणित तो सिखा दूंगा। आगे बोलो 2:3 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। अब मैं सोच रहा हूं कि तुम ही बता दो, मैं तो इतना ही सोच रहा हूं कि तुम लोग है ना इसका जल्दी से जल्दी आंसर दे दो, और जितना प्यारा आंसर दे दोगे ना मजा आ जाएगा भाई साहब। देखो बताओ क्या होगा। किसी भी चीज को प्रतिशत में व्यक्त करना है, देखो इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होगा। बस तुम तो यहीं इसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करो। किसी चीज को प्रतिशत में व्यक्त करना है ना बाबू भैया, तो गुणा के अंदर 100 लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। किसी भी चीज को प्रतिशत में व्यक्त करना है ना तो गुणा में क्या लगाना पड़ेगा? 100। और पहले कौन आया जी? पहले 2 बाद में 3 जी, पहले 2 बाद में 3। अब याद रखो 200 के बट्टा में कौन आ गया? 3 आ गया जी। 66 सही, 66.66, 66.66 आ गया जी। ये लो जी 66.66। बोलो बात क्लियर है ना? डंडनाडन है ना? ये ध्यान रखना। और एक चीज और याद रखना, आज रात को 9 बजे जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत प्यारा सा सेशन होने वाला है। कब? आज रात को 9 बजे जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत प्यारा सेशन होने वाला है। और मैं सोच रहा हूं कि उस सेशन के अंदर सभी साथी है ना जरूर जुड़े, जिससे क्या है कि हम लोग 2017 में जो पेपर आया था ना, 2017 में जेल प्रहरी को लेकर के जो पेपर हुआ था, उस पेपर का हम लोग उसके अंदर सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिससे 2025 में जो पेपर होगा उसके सॉल्यूशंस का पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्या आप लोग तैयार हो रात को 9 बजे वाली क्लास के लिए? जो तैयार है डंडनाडन कर दो भाई जल्दी से जल्दी। और ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया जी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। 4:9 को प्रतिशत में व्यक्त करो। भाई साहब अब तो आप ही कर दो, है ना? अब तो मुझे पता है कि 4:9 को प्रतिशत में आप खुद ही व्यक्त कर दोगे। अब तो मेरे को टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं बाबू भैया, टेंशन देने का। चलते जाओ चलते जाओ। बोलो प्रतिशत में व्यक्त करना है। अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है तो गुणा रे महीने कई लगाणू, तो डब्बा गुणा रे महीने 100 लगाणू। चलो जी ठीक है, लगा दियो। प्रतिशत में व्यक्त करनू है नी तो गुणा रे महीने 100 लगाऊणू, मैंने लगा दियो। पहले 4 बाद में 9 एलो। अब बताओ जी काई होवे? 400 रे महीने 9 को भाग देवे। 9 को भाग 4 बार 36 बार, 4 बार 36,
बच गए 4 उतार लिया 0 4 4.44। बोलो बात क्लियर है ना। ये हो गया जी प्रतिशत है। और बोलो बात समझ में आ गई ना। ये अपना राइट आंसर हो गया, डी ऑप्शन हो गया। डी फॉर डाकू भाई अपना क्लियर आंसर हो गया ना। ये लो जी डी फॉर डाकू भाई है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार। कोशिश करते रहो भाई साहब, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, मैं सही बता रहा हूं आपको। हाँ ठीक है ना, ये ध्यान रखना है जी। चलो हम अगले क्वेश्चन में चले जी। बिल्कुल अर्चना सैनी, नमन, बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है। अजय है, हरिओम हरिओम हरिओम, क्या बात है। आयुषी बिल्कुल आपका भी स्वागत है। सुमन गोदारा बिल्कुल बहुत अच्छा है ना। तो शानदार है यार, आप सभी के आंसर आ रहे हैं, मेरे को मजा आ रहा है, तुम्हारे आंसर आ रहे हैं। अच्छा ये देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा हो, ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा हो, पर उससे कभी ना बोलिए जो तुमसे भी तगड़ा हो, कबीरा तुमसे भी तगड़ा हो। किसी आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात 3:2 है। ये मेरे प्यारे भाइयों सोना है गोल्ड वाला, ना कि बाबू वाला। और ये है जी भैया तांबा जी, है ना। तो सोना है जी 3 और तांबा है जी 2। सोना 3 तांबा 2 टोटल हुआ 5, है ना। सोना 3 तांबा 2 टोटल हुआ कितना 5। टोटल हो गया बेटा 5। हमारा जो गहना है वो टोटल 5 हो गया। हमारा आभूषण है ना उसके अंदर देखो, आप ऐसे समझ लो 3 किलो है ना, ऐसे समझो 3 किलो सोना है, 3 किलो सोना है और 2 किलो तांबा है, बस तो ध्यान रखिए। अब तुम मन के अंदर तो सोच ही सकते हो ना 3 किलो सोना है, वरना तो कहां होता है 3 किलो सोना, बोलो है ना। हाँ अब बताओ सोने का, अब सोने का प्रतिशत कितना है। अरे बावड़ो उत्तर प्रतिशत में चाहिए, इसलिए गुणा में क्या कर दोगे जी 100 कर दोगे। उत्तर प्रतिशत में चाहिए इसलिए गुणा में क्या आ जाएगा भैया, गुणा रे -100 आ जाएगा। बोलो क्लियर। किसका प्रतिशत चाहिए, सोने का प्रतिशत चाहिए। बोलो सोना कितना, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। बोलो 3 है। 5 का भाग 100 में दिया, 5 का भाग 100 के अंदर दिया 20 बार, 20 गुणा 3 हो जाएगा 60। और ये हो गया बाबू भैया 60%। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। आप बोलोगे मार साहब बात तो ठीक है यार, बात तो तगड़ी करो, बढ़िया प्यारी बात करो और घना ही चोखा उत्तर आ रहा है नी। तो वही ध्यान रखना है और याद रखना है। गणित सीखनी मतलब एक बात याद रखी, जो अनिल बाबा की फौज गणित करेगी गणित में मौज, इससे ज्यादा की कौन है। अनिल बाबा की फौज गरी करेगी गणित रे महीने मौज, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ध्यान रखना है। चलो ठीक है जी। एक टीम एक वर्ष में कुल 40 मैच खेलती है तथा इसमें से 24 खेल में जीत दर्ज करती है। याद रखना 40 मैच टोटल खेलती है, ठीक है याद रखो। बट्टा में हमेशा याद रखना TOTAL टोटल लिखना है जी। बट्टा में हमेशा क्या लिखना है जी, बट्टा में हमेशा टोटल लिखना है जी। टोटल 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 है ना। और प्रतिशत के लिए गुणा रे -100 लगाणू है, इससे ज्यादा की नहीं करना, ठीक है ना भैया। नरेंद्र भैया ये अगली क्लास अपने 9 से 10 वाले यहीं पर लगेगी। नहीं अनिल बाबा की जय हो। हाँ मैं नहीं छोड़ेगा साला, मैं झुकेगा नहीं, बता दिया ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये बोला बेटा बट्टा में लिखना टोटल, बट्टा में लिखना टोटल, और ऊपर का लिखना, ऊपर वो लिखना, ऊपर वो लिखना जो तुम्हें चाहिए। बट्टा में टोटल लिखना, ऊपर वो लिखना जो तुम्हें चाहिए, है ना। हाँ तो जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, जीत वाला चाहिए जी। 40 में 24 में तो जीत हुई ना जी। ये लो ऊपर ऊपर क्या लिखना, ऊपर वो लिखना जो तुम्हें चाहिए, है ना, है ना। ये आपको याद रखना है। अब याद रखो बेटा टोटल कितना जी, टोटल 24 है जी। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 है जी, ठीक है। और यहां पर 24 में जीत दर्ज करती है तो ऊपर, अबे ना सॉरी नीचे 40, अरे डब्बो 48 आवे, 48 आवे। ऊपर जो चाहिए वो आएगा 24 आएगा। 0 ते कटिया 0, ये भी ठीक है। 4 का भाग 24 में 6, 6 गुणा 10 बोलो 60, ये बात भी ठीक है। तो ये लो जी 60%। और C4 क्या होता है, C4 होता है बेटा क्यूट सर। बोलो बात समझ में आ गई क्या, C4 क्या होता है। हमने कहा सर C4 क्यूट सर होता है, ठीक है ना। हाँ सर ऑफलाइन में खुश क्यों बन जाते हो, ऐसे ही पढ़ाया करो क्लास में भी। अच्छा अरे खड़ूस
हे भगवान, मैंने कभी खड़ूस नहीं बनता, मैं तो मजे लेता रहता हूँ। अरे तुम मजे से पढ़ो यार, टेंशन वेंशन नहीं है, देखो है ना, मस्त तरीके से पढ़ना, वरना किसी का कोई पता ही नहीं है। जो बेचारा गंगापुर है, गंगापुर है, दूदू है, ये जिले बने ही थे ना, क्या रहा उनके साथ, बेचारों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, आज वापस उसी में घुस गए, है ना। दूदू वाले कह रहे थे मैं जिला है, झुकेगा नहीं साला, ये बोले मैं मुख्यमंत्री है, मैं भी नहीं झुकेगा साला, वापस बना दिया जी, है ना। तो आराम से रहो, मस्त रहो, मौज करो। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ जी। 36% को दशमलव में व्यक्त कीजिए। 36% को दशमलव में व्यक्त कीजिए। अरे मैंने एक दिन क्लास में पूछ लिया कि ये दशमलव क्या होता है, तो एक बालिका बोली सर कक्षा 10 में जो हुआ है लव, उसे बोला 10 में लव, है ना। तो मैं कहूँ भाई जी ऐसा कुछ नहीं होता है जी, ध्यान रखना, धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, माली से 100 गुना री तो आए सफल होए, क्या बात है ना। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घना ऋतु आए सो फल होए, कबीरा ऋतु आए सो फल होए। क्या बात है, क्या बात है। पर मैं एक चीज सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि 500 लोग जुड़े क्यों नहीं, है ना। बेटा याद रखना 36%। अब बात यह है कि अगर तुम प्रतिशत को हटाना चाहते हो, जैसे जिलों को हटाया वैसे प्रतिशत को हटाना चाहते हो, भैया प्रतिशत को हटाना चाहते हो ना, तो बट्टा में 100 लगा देना जी। अब मेरे को एक बात बताओ यार, ये 36% का मतलब क्या होता है? एक चीज बताओ मुझे, 36% का मतलब क्या होता है? तो बेटा 36% का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है, मैं बताएगा क्या होता है। 36% का मतलब होता है 100 में से 36। क्या होता है? 100 में से 36। ये लो, इसको बोलते हैं जी 36%। 36% किसको बोलते हैं? 100 में से 36, ठीक है। अब एक चीज बताओ, तुम छोटे थे, इन्नू इन्नू से थे, स्कूल में पढ़ने जाया करे थे, है ना। तुम इतने इतने होया करे, स्कूल में पढ़ने जाया करे, और बैठे थारे कॉपी रे मायने नंबर आवे, टेस्ट रे मायने 100 माऊ 36, तो तुम का लिखो? तुम लिखो गुरुजी 100 में से 36 जी, 100 में से 36 जी, ऐ तो लिखो ना, तुम एड़ा ही तो लिखो ना। एड़ा अगर तुम लिखो नहीं तो हमारी बात सुनो, इसको बोलते हैं 0.36। बोलो बात समझ में आई क्या? कितनी प्यारी बात है ना। हाँ, एक बालक बोले जी गुरुजी, एक बालक बोले गुरुजी थोड़ा हार्ड प्रश्न लो। बच्चे हार्ड प्रश्न लो, 37 की टेबल सुना। बावड़ा, 37 की टेबल तक पहुंचने के लिए 36 भी तो चाहिए, 36 की टेबल तक पहुंचने के लिए 35 भी तो चाहिए। अरे बावड़ो, स्टार्टिंग तो एक से ही करनी पड़ेगी ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घना ऋतु आए फल होए, कबीरा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। 250% को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। और याद रखना, प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, ये हमारी गारंटी है, टेंशन मत लो। गुरु बिन ना बुद्धि मिले, गुरु बिन मिले न ज्ञान, गुरु बिन पथ मिले, गुरु मिले। अरे भाई साहब, आज जो भी इंसान है नहीं, ये माही बिश्नोई कई बात करो डबास तो दिल जीत लियो रे, है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, 250% है ना बेटा, 250% है जी। प्रतिशत को हटाना है जी, दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है जी। अगर दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है ना, तो बट्टा में लगा दो जी 100, कटाकट 2.5 जी, 2.5 जी। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये हमारा उत्तर होगा। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो डन डना डन, सबके सब लोग, है ना। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। उधर तुम्हारी तरफ घुमा लो, बोले बस मजे ही मजे हैं, है ना। हाँ, इसके मजे ही मजे। चलो जी आगे की बात करते हैं जी। ये क्या बोलता है जी? 57.5% को दशमलव भिन्न में व्यक्त करो जी। अरे व्यक्त करना है बावड़ो, व्यक्त करना है किसको? 57.5% को दशमलव में व्यक्त करना है, ठीक है ना। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं सर जी। हाँ, आर के सैनी है भाई जी के मार साहब, सटों स्पीड में पढ़ाओ। मैं कहूं भाई जी, पहली बात तो आ है कि आपको ऐसा किसने कहा कि आप हमारे यहां आओ
और पढ़ो। मैं तो न्योता देन गया नहीं। दूजी बात आ है जटे 67 पढ़ावे नहीं बट्टे पढ़ लो। अटे तो स्टेप टू स्टेप भी पढ़नू है। अटे तो वाह बालका ने भी सिखाणू है जका ने गणित के मायने मैथ के मायने एम भी नहीं आवे। समझगा? आप बड़े गणितज्ञ हैं, भयंकर वाले गणितज्ञ हैं। आर्यभट्ट आपके को रिश्तेदारी में होगा, इसलिए आपके जब यहां कट लगता है ना कभी गलती से तो खून की बजाय मैथ निकलती होगी। भाई साहब सबके नहीं निकलती, स्टेप टू स्टेप ही पढ़ेंगे। ओके टाटा बाय बाय। सुनो भाई 57.5% को किस में बदलना है जी? दशमलव भिन्न में बदलना है। तो याद रखना ये 57.5 है। और प्रतिशत देखो मैंने पहले कहा अगर प्रतिशत लगाना है, अगर प्रतिशत लगाना है तो याद रखना गुणा में 100 करना होगा। मैंने शुरू में बता दिया था। प्रतिशत हटाना है तो बट्टा में 100 करना पड़ेगा। आप बोलोगे मार साहब ओ कहीं करियो रे, है ना? पॉइंट यहां पर तो है। एक चीज और याद रखना, अटे 2 जीरो है जी, 2 जीरो तो 2 जीरो है ना डबा, तो पॉइंट 2 डिजिट 18 और आ जाए और 18 और आवे नहीं जो 0.575 ओ हो जावे जी। ये लो जी 575 और 575 ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे तुम खुद ही बोल दो, तुम खुद ही ये बता दो स्पीड में पढ़ाना है तो स्पीड में पढ़ाना है तो मैं और स्पीड बढ़ा देगा, है ना? लेकिन मैं सोच रहा है सबका साथ सबका विकास, एक का भी पर्सन गलत नहीं हो, ठीक है? ये थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है जी। और धीरे धीरे बढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे हर बार प्रश्न का लेवल चेंज होगा। कल वाले प्रश्न आज वाले से हार्ड आएंगे, स्टेप टू स्टेप पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो देखो 28 का 70% कितना होगा। तुम एक बात समझना बेटा, गणित में 2 अंकों के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में, 2 चीजों के बीच में अगर गणित में का आ जाए, मेरी बात को समझो सभी लोग, है ना? याद रखना अगर 2 संख्याओं के बीच में क्या आ जाए बेटा, का आ जाए, तो उसकी जगह क्या लगा दोगे? गुणा लगा दोगे। 28 की जगह 28 कर देना, का है उसकी जगह गुणा कर देना, 70 की जगह 70 कर देना और बट्टारे मायने कितना कर दियो? 100 कर दियो। चलो ठीक है। अब हमारी बात सुनो, 0 से कटा कितना जी? 0। मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें सोचनी नहीं है। जितना प्रश्न के अंदर है सब के सब वही बातें लिखते रहो। अब मेरी बात सुनो, 7 गुणा 8 56, 56 का 6 80 लग गई 1। 7 गुणा 2 14, 15 और 16, है ना? सॉरी 7 गुणा 8 56, 56 का 6 हास्य लग गई भाई जी 5। 7 गुणा 2 14, 5 19, 196 और 0 नीचे है नहीं तो 19.6 लिख दो और ये 19.6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये हम लोग लिखेगा, साला झुकेगा नहीं, C फॉर क्यूट सर लिखेगा। बोलो क्लियर है क्या? ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 500 लोग सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं और तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ये कतई गलत बात है ना? 500 रुपए का 20% का 15% का 10% कितना होगा? यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, फिर से समझो। 500 रुपए का 20% का 15% का 10% क्या होगा? ये जितना बोल रहा है उतना तुम भी करते जाओ, इसके ना तो इससे ज्यादा ना इससे कम, जैसा बोला वैसा करते जाओ। 500 की जगह भैया 500 ले लो, रुपए का है उसकी जगह गुणा कर दो, 20% है उसकी जगह 20/100 कर दो, का है उसकी जगह गुणा कर दो, 15% की जगह 15/100 कर दो, का है उसकी जगह गुणा कर दो, 10% की जगह 10/100 कर दो। और है ना, अब बताओ, अब इसके सॉल्यूशन कर लो जी, ठीक है? हाँ 2 जीरो तय कटिया जी 2 जीरो और 2 जीरो तय कटिया जी 2 जीरो। बोलो बात समझ में आ गई? आगी जी आगी। 5 का भाग गया जी 3 बार। कितनी बार गया बेटा? 5 का भाग चला गया 3 बार, 5 का भाग चला गया जी 20 बार। ये चला गया जी 10 बार। 5 का भाग चला गया जी 2 बार। ऊपर बचिया 3 और नीचे बचिया 2 और आ गया जी 1.5। और ये ध्यान रखना, एक बात मुझे और बता दो, जो भी साथी सेशन में जुड़े हुए हैं लगभग 500 साथी, आप में से कौन कौन ऐसे दोस्त हैं
जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, मुझे एक बार जल्दी से जल्दी वो यस लिख करके शेयर करो, है ना, जल्दी से जल्दी यस लिख करके शेयर करो। दूसरी चीज एक काम करो, यस तो छोड़ो, थम्स अप करो। जो जो जेल प्रहरी का एग्जाम भी देने वाले हैं वो थम्स अप करो एक बार, है ना, जल्दी करो। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है? अब मेरी बात को समझना जी बड़े प्यार से। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि दो संख्याओं के बीच में का आ जाए ना, तब तो क्या लगता है बेटा? गुणा लगता है। लेकिन अगर वो का दो संख्याओं के बाद में आ जाए कहीं तो क्या होता है? याद रखना, मेरी बात को फिर से समझना। ओए मक्खना, ओए मक्खना, फिर से समझना। ऊपर लिखना 65 ग्राम, है ना, ऊपर लिखना 65 ग्राम और बट्टा में लिखना का वाली संख्या। बोलो बट्टा में क्या लिखोगे बच्चों? का वाली संख्या। इतने लोगों का थम्स अप आ रहा है ना, इसका मुझे ये पता लगता है कि आज रात को 9 बजे जो जेल प्रहरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है उसमें सब लोग जुड़ेंगे। आप भी जुड़ेंगे, सेशन को शेयर भी कर देना, अपने और भी साथियों को जोड़ना है, ठीक है। जिसके साथ में का लगा है वो बट्टा में आ जाएगा जी, 2 किलोग्राम आएगा जी बट्टा में, याद रखना। और परसेंटेज के लिए गुणा में आ जाएगा जी 100। बोलो क्लियर है क्या? ये आपको ध्यान रखना है। शानदार, जबरदस्त, मजेदार। अब मेरी बात को सुनो जी। ऊपर 65 ग्राम है तो ऊपर 65 ग्राम ही लिख दो बट्टा में। 2 किलोग्राम है तो 2 की जगह 2 लिख दो। पर एक बात और सुनो सब लोग, 2 किलोग्राम है वो तो लिखना ही है, पर एक बात याद रखना, जब ऊपर ग्राम है तो नीचे ग्राम ही होना चाहिए ना। ऊपर ग्राम है तो नीचे ग्राम होना चाहिए, तो नीचे वाले को ग्राम के अंदर बदल दो। ऊपर ग्राम है तो नीचे ग्राम आएगा, ऊपर नीचे वाले को ग्राम के अंदर बदलो, तो नीचे वाले को ग्राम के अंदर बदला तो 1000 से गुणा कर दिया जी। ध्यान रखना, ये लो जी 1000 से गुणा हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो बात डन डनाडन है क्या? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर दो। ये लो जी 65 ते कट जी, ग्राम से कटियो ग्राम है, 0 ते कटियो 0। बोलो बात क्लियर है ना? और 65 बट्टा 20 आ गया। ये लो जी 65 बट्टा कितना आ गया? तो 20 आ गया। अब याद रखना यहां 65 बट्टा 20। अब अच्छा अच्छा अच्छा, 0 0 से कटी गया, ये 65 बट्टा 20 आ गया। और 65 में 20 का भाग, अरे 5 का भाग 13 बार और 5 का भाग 4 बार। बोलो 13 बट्टा 4 की जय, ये ध्यान रखना है ना। बोलो शांता बाई की जय, है ना, ये अपन को याद रखना है। शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, जिंदाबाद है, कोशिश करना। और मेरे प्यारे भाइयों, ए फॉर अनिल बाबा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम होगा? अरे सुनो सुनो सुनो, 6.8 को तो मैं 6.8 ही लिखूंगा, किलोग्राम की जगह किलोग्राम लिखूंगा। का है तो बीच में गुणा लगा दूंगा। कितना प्रतिशत है तो बेटा x लगा दूंगा, बट्टा में 100 आ जाएगा। और बराबर 17 ग्राम है तो बेटा बराबर 17 ग्राम आ जाएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, इसने जो बात प्रश्न के अंदर लिखी वो की वो बात मैंने यहां छाप दी। इसने क्या बोला जी? इसने बोला जी 6.8 किलोग्राम, है ना। तुम ऐसा भी सोच सकते हो, का वाली संख्या बट्टा में आती है तो बट्टा में ही आएगी का वाली संख्या। ध्यान रखना, का वाली संख्या बट्टा में ही आती है तो बेटा 6.8 इधर जाके बट्टा में ही आएगा, ऐसे सोच लेना। बोली टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कितने प्रतिशत, कितने लोग थे? अरे ओ सांभा, कितने लोग थे? x, ऊपर x आएगा, प्रतिशत तो बट्टा में 100 आएगा। बोलो बात डंडना डंडना, और बराबर 11। अब देखो जी, वैल्यू निकालनी साड़ा x की, तो जी 17 ग्राम तो 17 ग्राम ही रहेगा। 6.8 किलोग्राम गुणा में है तो ये बट्टा में आ जाएगा, 6.8 किलोग्राम ऊपर आ जाएगा जी 100। बात तो वही आ गई ना। यानी याद रखो, ऊपर 17 ग्राम आ जाएगा, चलो ठीक है, और नीचे का वाली संख्या नीचे आएगी जी 6.8 किलोग्राम आएगी जी, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आएगा। बोलो बात तो समझ में आ गई ना? यही तो इधर हो रहा है। अरे मामला दोनों तरफ सेट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। अब देखो, ऊपर ग्राम है नीचे किलोग्राम है, तो मैं करता हूं, मैं कुछ चौधरी, याद रखो यहां से ऊपर 17 ग्राम है, ऊपर 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 17 ग्राम है जी। क्या है जी ऊपर?
साथियों ऊपर है 17 ग्राम और नीचे 6.8 किलोग्राम जी, 6.8 किलोग्राम। पर किलोग्राम है ना, किलोग्राम है, ऊपर ग्राम है, ऊपर ग्राम है, नीचे किलोग्राम है। ऊपर क्या है, ग्राम है, नीचे क्या है, किलोग्राम है। तो एक काम करें, क्या आप कहो तो काम कर लें, किलोग्राम को ग्राम बना देते हैं, 1000 से गुणा कर दो और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो। बेटा ध्यान रखो, ग्राम तय कटियो ग्राम है, रूल से कटेगा। कटने का एक तरीका होता है, वो रूल से कटता है। 2 जीरो तय कटिया, 2 जीरो, ये लो। और एक बात और सुनो, ये जो 10 है ना, इससे पॉइंट हट जाएगा और आ जाएगा बेटा 17/68। 17 एकम 17, 17 गुणा 34, 17 × 51, 17 चौक 68। बोलो 1/4। 1/4 को बोलते हैं 0.25 और 0.25 का मतलब होता है जी 0.25 जी। ये लो जी 0.25। और याद रखना जी C4 क्या होता है जी, C4 क्यूट सर होता है जी। बोलो क्लियर है ना, इतना सा याद रखो। यहां तक क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर जी नए जिले और संभाग, बेटा बिल्कुल नए जिले और संभाग रद्द कर दिए। संभाग 3 बनाए थे, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, तीनों के तीनों संभाग भी रद्द कर दिए। और जो जिले बनाए थे उनमें से 9 जिले रद्द कर दिए। अब तो 41 ही बचे। जयपुर ग्रामीण जयपुर में ही आ गया, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर में आ गया, ठीक है नहीं। दूध ये छोटे छोटे जो जिले थे ना वो रद्द कर दिए, है ना। चलो अगली बात करते हैं। यहां पर राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, देखो दोस्तों एक चीज और बताता हूं, इस बार भर्तियों की कमी नहीं है, इस बार भर्तियों की कमी नहीं है। और इस बार बहाने बनाने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है, ना भर्तियों की कमी है ना बहाना बनाने के लिए कमी है। क्योंकि आप लोगों के सामने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, जो विद्यार्थी ऑफलाइन में आकर के नहीं पढ़ सकते ना, उनके लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, मात्र और मात्र 999 रुपए में ये बैच है। याद रखना इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर मेरे प्यारे भाइयों लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है ना, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी है और साथ में रिकॉर्डेड भी है। कोई भाई ये बहाना नहीं बनाएगा कि मान साहब इस बार पढ़ने के लिए चीजें नहीं थी तो हम पढ़ नहीं पाए, इस वजह से हम नौकरी लग नहीं पाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो मुझे इतना सा आंसर दे दो, है ना, मुझे इतनी शक्ति मुझे ओ दे दाता कितना, है ना। ये क्या बोलता है, 5 का 3 कितना प्रतिशत है। अरे सुनो सुनो सुनो, 5 का 3 कितना परसेंट है। का किसकी, 5 का किसका जी, 5 का जी, किसका जी, 5 का जी, कितना जी परसेंट जी, कौन जी 3 ए लो, है ना। 5 का 3 कितना परसेंट है, 5 का 3 कितना परसेंट है, ठीक है ना। हाँ अब मेरी बात को सुनो जी, 5 का भाग 20, 20 गुणा 3 60% है जी। टेंशन मत लो जी, टेंशन तो लेनी नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है जी, टेंशन देने का है। चलो ये देखो 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अरे ओ सांभा मजा आएगा इस क्वेश्चन में, सच बता रहा हूं बहुत मजा आएगा। और मैं सोच रहा कि इसका आंसर तुम ही दे दो, है ना, मैं तो खुद ही सोच रहा कि इसका आंसर तुम दे दो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दो। आज बहुत साथी सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, मजा भी आ रहा होगा। मेरी बात को समझना जी, बड़े प्यार से समझना, है ना। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का वाली संख्या बट्टा में आएगी तो बेटा का किसके साथ में है, हमने कहा मार साहब का तो 2.5 किलोग्राम के साथ में है। ऊपर कौन आएगा जी, ऊपर 2 क्विंटल आएगा जी, और प्रतिशत के लिए गुणा में कौन आएगा जी, 100 आएगा जी। बोलो बात क्लियर हुई ना, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ऊपर 2 क्विंटल है ना, 2 क्विंटल, ये आप इसको 100 से गुणा करके 200 किलो बना दो जी। 2 क्विंटल है ना, 2 क्विंटल, इसको 100 से गुणा करके 2 किलो बनाओ भैया। आपको मान साहब क्यों बनाए, क्योंकि देखो नीचे किलोग्राम है जी, 2.5 किलोग्राम है जी, 2.5 किलोग्राम। एक काम करूं क्या, आप कहो तो 2.5 वाला पॉइंट हटा करके 25 लिख देता हूं और ऊपर एक जीरो मेरी मर्जी से लगा देता हूं। मैंने कैसे लगाया, कैसे लगाया बताओ, 2.5 वाला पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो लगाया और जो लिखना है वो लिख दो, है ना। 25 का भाग 100 में 4 बार जाता है, 4 गुणा 2 8 होता है,
8 के साथ में 3 जीरो लगाना है और वो बन जाता है 8000। और ये हो गया कितना? 8000। चौथा ऑप्शन अपना राइट आंसर आ गया। अब तुम खुद ही बताओ, बोलो कितना प्यारा क्वेश्चन था, है ना। और ऐसे प्यारे प्यारे से जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को लोग बोलो गलत करके आ रहे हैं। यार ये तो गलत बात है ना, बिल्कुल ही गलत बात है ना। ऐसी गलतियां कौन करता है ना। ऐसी कभी गलतियां करनी नहीं चाहिए। और मैं तो यही कहता हूं हमारा भाइयों कि ये ना सेशन को अभी तक बहुत से लोगों ने ना तो लाइक किया है, ना बहुत से लोगों ने सेशन को शेयर किया। यार ये तो गलत बात है ना। लाइक भी कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो, टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन भी आएगा अपना, ठीक है ना। और जैसा कि मैं यहाँ कमेंट के माध्यम से देख रहा हूँ भाई साहब, अभी तक है ना, देखो कितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं। 500 से ज्यादा लोग सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं ना। और आज मैं ये बता रहा हूँ 500 से ज्यादा लोग सेशन में जुड़े, उसके बाद भी अभी तक सेशन को 500 लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो गलत बात है ना, मतलब, है ना। हाँ चलो जी अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जी। ये अपना अगला क्वेश्चन है जी। ये बोलता है जी 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है जी। ये क्या कह रहे हो बाबू? वो कह रहे हो कि 1 घंटा 45 मिनट समयावधि एक दिन का कितना परसेंट है। तो बाबू इसका उत्तर दे दें क्या? आप बोलोगे मार साहब दे दो, उत्तर ही तो देना है। चलो कैसे दोगे? एक दिन का बट्टा में आएगा जी 1 डे, परसेंटेज के लिए आएगा जी गुणा में 100, ऊपर क्या आएगा? 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, है ना। 1 घंटे का कितना मतलब होता है? तो हमने कहा सर 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट और 45 मिनट ऊपर और है। 1 घंटे का मतलब क्या होगा? 60 मिनट भी होगा, तो 60 तो मिनट और 45 मिनट, बेटा 60 मिनट और 45 मिनट, 60 मिनट 45 मिनट होगी 105 मिनट, है ना। कितने मिनट जी? 105 मिनट। अब एक बात और बताऊं आपको, आप अगर बुरा ना मानो ना भैया, तो देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जो नीचे एक दिन लिखा है ना, इस एक दिन को 24 से गुणा करो पहले। तो जो एक दिन लिखा है ना, पहले तो एक काम करो, उस एक दिन को गुणा करो 24 से, और दूसरा एक काम करो, ऊपर मिनट है ना, इसलिए गुणा कर दो 60 से। 24 से तो गुणा करना है। 24 से गुणा क्यों करना? 24 से गुणा इसलिए करना क्योंकि ऊपर मिनट है। और ध्यान रखना 60 क्यों लगाना? देखो ये दिन है, ध्यान रखो दिन है। दिन को 24 से गुणा करते ही तो बन गया जी घंटा, और घंटे को 60 से गुणा करते ही बन गया जी मिनट। अब जी काटा पीटी कर दो। अरे यार काटा पीटी तो था नहीं करनी पड़ी। एम से काटो एम, मिनट से काटो मिनट, ठीक है जी। 15 का भाग चला गया जी 7 बार, और 15 का भाग चला गया जी 4 बार, 4 का भाग चला गया जी 25 बार। और तो कुछ कटने की बात है को नहीं, इतना ही कटेगा बाबू भैया, और तो कुछ भी नहीं कटेगा। 25 गुणा 7 होता है जी कितना? 175, और बट्टा में कितना आएगा जी? 24 आ जाएगा जी, है ना। बस अब इससे आगे की कैलकुलेशन मेरे प्यारे भाई करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है ना। हाँ जानू जी आप स्नैपचैट चलाते हो? जानू जी बेटा पढ़ाई वढ़ाई कर ले, नहीं स्नैपचैट और इनान के चक्कर में ब्लॉक होता रहेगा हर जगह से। कोई व्हाट्सएप पे ब्लॉक करे, कोई इंस्टा पे ब्लॉक करे, कोई स्नैपचैट पे ब्लॉक करे, ब्लॉक होता रहेगा। तो डब्बा पढ़ ले, ठीक है नहीं। हाँ ये बोला जी 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का, वही तरीका है जी जो अभी बताया था मैंने। ये बोलता है जी 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो मैं सोचूं यार ये तो बता ही दूं, 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। बोलो का किसके साथ आएगा? हमने कहा सर का है ना, एक दिन है। तो बेटा क्या करना है, बट्टा में तो क्या करना है, हमें एक दिन करना है। तो बट्टा में तो आ गया भैया, क्या आ गया? 1 डे, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आ गया? 100। ऊपर कितना आ गया? तो ऊपर हमारे आ गया बेटा 36 मिनट आ गया। ये तो गलत बात है ना, ऐसे ही तो करना था, है ना। हाँ अब बोलो अगर इतना तुमने किया है ना, तुमने कहा होगा इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आगे से तुम ये देखना, इतनी शक्ति हमें देने दाता, गणित का प्रश्न कमजोर होना, ये ध्यान रखना।
30 मिनट तो अपनी जगह रहेगा। अरे एक दिन है, इसको गुणा करो पहले तो 24 से, और गुणा करा तुमने 24 से तो बन गए जी घंटा, और घंटे को गुणा करा तुमने 60 से तो बन गया जी मिनट, और गुणा रे -100। लो जी लो, जीरो ते कटियो जीरो, मिनट ते कटियो मिनट, 6 को भाग 36 में गयो 6 बार, और 6/24 आई गयो। इन्हें बोलो 1/4, 1/4 ने बोलो जी 0.25। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यही तो करना था, इससे ज्यादा और क्या करोगे बाबू भैया। और एक बात और याद रखना जी, आज रात को जो 9 बजे वाली क्लास है ना, 9 बजे वाली, पहली बात तो यह कि वो पेपर इसके अंदर भी है, जेल प्रेरी जी, जेल प्रेरी है ना। जेल प्रेरी को आज एक पेपर सॉल्यूशन करांगा अपन, और ये पता करेंगे कि जो 45 प्रश्न आते हैं ना, उसमें मैथ के कितने, रीजनिंग के कितने, कैसे कैसे कशान कशान के प्रश्न आते हैं। तो कशान कशान के प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आशान को लाइव सेशन है ना, आज रात ने 9 बजे है जी, सब लोग ज्वाइन कर लेना जी। बड़ा प्यारा सा सेशन होगा जी, है ना। ये ध्यान रखना है सभी को, 9 बजे आपका चलेगा जी, ठीक है ना। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे लाडलों, कल के लिए मैं जो क्वेश्चन दे करके जा रहा है, मैं झुकेगा नहीं साला। अभी एक लाइव सेशन आएगा लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर, 9 वर्ष का एक बड़ा प्यारा सा धमाके के साथ, वो भी आपको ज्वाइन करना। रात को 9 बजे वाला सेशन सबको ज्वाइन करना। और कल जो हमारा सेशन होगा, ये हमारा कल का पहला प्रश्न होगा भैया। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इस प्रश्न का तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो। और कल का लाइव सेशन होगा, उसके अंदर पहला क्वेश्चन यही आएगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों से, सभी प्यारे साथियों से, सभी प्यारे लाडलों से विदा चाहूंगा। और याद रखना, आ क्लास ज्वाइन करनी है सबने रात ने 9 बजे, ठीक है। उन्हीं को ही ज्वाइन करनी है जो जेल प्रेरी का एग्जाम देने वाले हैं, इसलिए तुम सभी लोग सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए सभी प्यारे भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।